Okay. Now question number 2. It's a convert the following ratio to percentage. रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में मार्क्स जो आते हैं वो किस में आते हैं? परसेंटेज में आते हैं। घर पे आए रिपोर्ट कार्ड लेके, ठीक है, डंडे पढ़ने पर कितने बोले कि हमारे तो 40% आए हैं, 60% आए हैं, 70% आए हैं। एक्चुअली मार्क्स जो होते हैं वो आपके टोटल 100% में से होते हैं, तो हम हाईएस्ट परसेंटेज कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको इस रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हम इसको जो हमारा टोटल परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 100 होगा। मतलब यहाँ से इस रेशो से जो भी वैल्यू आएगी वो 100% के रिस्पेक्ट में आएगी। मान लो यहाँ से कुछ भी आया 80% आया, तो मतलब ये इस रेशो की जो वैल्यू है वो 80% है और टोटल परसेंटेज कितना है? 100% है। ओके, तो रेशो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है? आपने इससे पहले डाटा हैंड चैप्टर करा होगा, तो डाटा हैंडलिंग में क्या था, हमने नंबर्स को एंगल में चेंज किया था, ठीक है, और कुछ चीजों को हमने डिग्री से, सेंटर एंगल से हमने नंबर्स में चेंज किए थे। तो वहां पे हमारा पहला काम क्या था कि नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करना। अगर डिग्री है तो डिग्री को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नंबर है तो नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो डिग्री को फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या रूल था कि जो डिग्री है उसको रखो नोमीटर में और अपॉन में क्या आएगा? टोटल डिग्री कितना होता है? 360। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करना हो तो नंबर अपॉन टोटल कितना होता है? 100%। और किसी नंबर को मान लो आपके एग्जाम था 600 मार्क्स का और आपके मार्क्स आए हैं 480, तो उसको फ्रैक्शन में करना तो क्या करेंगे? 480 अपॉन 600। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस रेशो को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो बताया था उसमें क्या था कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें नंबर्स को रेशो में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया था, रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हमने उन नंबर्स को फ्रैक्शन ही फॉर्म में लिखा, p अपॉन q में लिखा। तो जो पहले आ रहा है उसको हमने रखा नोमीटर में और जो बाद में उसको हमने डिनोमिनेटर रखा। तो सिंपल सा फ्रैक्शन ये रेशो है, तो ये क्या बनेगा? 3/4 बनेगा। क्या बनेगा? 3/4। अब सिंपल सा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक है। अब 100 भी क्या है? हर एक नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है, ठीक है। किसी नंबर के अपॉन में कुछ भी ना हो तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है। डिवाइड में 0 मान नहीं पाएंगे, 0 मान दी वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। तो डिवाइड में क्या मानेंगे? इसको 1 मानेंगे। अब अगर आपको दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कर दो। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। अगर यहां मान लो प्लस होता तो ये 400 से नहीं कट पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये अलग अलग टर्म बन चुकी है। तो जब तक नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है तो उस दूसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो पाएगा। तो आप सभी को पता है कि 25 की टेबल में 4 टाइम पे क्या आता है? 100 आता है। 25 की टेबल सभी को आती है, अगर नहीं आती तो आनी चाहिए, बहुत काम की टेबल है। तो 25 की टेबल में 4 टाइम पे क्या आता है? 100। तो जब 25 की टेबल में 4 टाइम पे आ रहा है 100, तो 4 की टेबल में 25 टाइम पे क्या आएगा? 100 आएगा। तो मतलब ये 4 1 जा 4 और ये आ गया 25 आ गया। डायरेक्ट कट करना सीखो। अब डिवाइड में क्या है? 1 1 है, 1 का मतलब ही नहीं कोई 1 into 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। नाउ नोमिनेटर मल्टीप्लाई टू नोमिनेटर कितना आएगा? 3 into 25, इट्स ए 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:3। इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करा, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 अपॉन में क्या है? 1। ना 3 कट रहा है ना 100 कट रहा है, दोनों किसी टेबल से नहीं कट रही है। अब क्या करेंगे? नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगा? 200, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 3। नाउ 200 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए पता नहीं बच्चों को क्या समझ रखा है बच्चों ने, मान लो ये भी डिवाइड होता है तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है? जो लार्जर नंबर है वो अंदर आएगा, स्मॉलर बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता। जो नोमिनेटर में वो कहाँ आता है? डिविडेंड में अंदर आता है, और जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ आता है? बाहर, वो डिवीजन में आता है। अगर मान लो हमें 5/7 डिवाइड करना पड़े तो 5 का अंदर आएगा और 7 का आएगा बाहर आएगा। बट ये हमारा भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो इसको रिमूव करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। नाउ रिमाइंडर 2, अगेन वी टेक 0, इट्स अगेन 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। जब बार बार रिमाइंडर 2 आ रहा है
दैट मीन्स 6 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सॉरी रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पे, ये आपके बाद 9th में आएगा, तब एक बार देखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर से कोई नंबर नहीं आने के लिए क्या लेंगे अपने मन से, 0। जैसे ही आपने अपने मन से 0 लिया, यहाँ क्या आएगा, पॉइंट। यहाँ पॉइंट कब आएगा, जब ऊपर से कोई नंबर हो ही ना हो और आप अपने मन से कोई नंबर ले रहे हो और आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अगेन डिवाइड बाय 3 6 18, रिमाइंडर क्या आएगा 52। अब एक बार पॉइंट आ चुका है ना, तो एक 0 लेने की परमिशन है। अगर एक 0 और लेना हो तो यहाँ 0 आएगा, क्यों, क्योंकि हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हमारा क्या आया, 66.6% आया। या अगर आपको इसको मान लो फ्रैक्शन में उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ तक आया 66 और रिमाइंडर क्या आया 2। तो ये अब क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का एक फॉर्मूला है ना, QRD। क्या, QRD। Q का मतलब क्वोशंट, कितना आया 66। R का मतलब रिमाइंडर, कितना आया 2। D का मतलब डिवीजन, जिससे डिवाइड किया आपने 3, तो ये आ गया 2/3। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमारा डेसिमल में और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, थैंक यू।